सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायंस के बारे में, जहां में रिलायंस के अंदर आज के दिन 0.77% की तेजी हमें देखने को मिल चुका था। 2960 रुपीज़ के आसपास हमें रिलायंस की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी आप सभी को पता होगा आज के दिन रिलायंस के लिए बहुत बड़ा इवेंट था, क्योंकि रिलायंस का दोस्तों आज के दिन हमें Q4 का रिजल्ट आने वाला है और कंपनी के द्वारा रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड का भी बेनिफिट इनके शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है। तो कंपनी कैसे अपने रिजल्ट परफॉर्म करने वाली है, यानी कि जो Q4 के नंबर्स आने वाले हैं वो कैसे आ सकते, चलिए उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि रिजल्ट्स कंपनी का आएगा वैसे 101% हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। तो पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस अगर आप रिलायंस का ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कंपनी कहा जहां हमें ट्रेड कर रहा है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक व्यू हमें देखने को मिला हुआ है, एक लेवल हमें देखने को मिला हुआ है। तो रिलायंस का अगर आप देखोगे 3000 रुपीज़ का जो राउंड नंबर है उसके नीचे में कंपनी लगातार दोस्तों कंसोलिडेट कर रहा है, लगातार कंपनी सपोर्ट ले रहा है, लगातार कंपनी रेजिस्टेंस ले रहा है। यही लेवल्स के ऊपर कंपनी कंसोलिडेट हमें कर रहा है फेब महीने से लेके। आप देख सकते हो ये फेब महीना था और फेब महीने से लेके लगातार कंपनी कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर एक लगातार हमें कंसोलिडेट कर रहा है। तो ऐसा बोला जाता है जो भी कंपनी राउंड नंबर के नीचे कंसोलिडेट करता है और जैसे ही कंपनी बाहर निकलता है तो आप समझ सकते हो कि बिना रिटेस्ट करे कंपनी बड़े बड़े टारगेट्स, बड़ी बड़ी तेजी हमें देखने को मिलती है। रिलायंस के अंदर भी बड़ी बड़ी तेजी, बड़े बड़े कैंडल्स एंड बड़े बड़े टारगेट दोस्तों हमें नोट किया जा सकता है, क्योंकि अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो रिलायंस का हम आ चुके Q4 रिजल्ट्स अर्निंग के ऊपर। तो कंपनी के द्वारा कैसा परफॉर्म किया गया है चलिए डिस्कस कर लेते हैं। एंड जो रिपोर्ट हमें नजर आए हैं ना, आज के दिन ये रिपोर्ट आया और जैसे मार्केट क्लोज हुआ वैसे दोस्तों रिपोर्ट हमें आ चुका है। अभी रिलायंस का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो जो नंबर्स हमें देखने को मिला है ना, ये नंबर्स कहीं ना कहीं हर एक सेगमेंट सेपरेट सेगमेंट के अंदर है। जैसे कि रिटेल सेगमेंट है, O2C सेगमेंट है और भी बहुत सारे कंपनीज के सेगमेंट है। तो जो सेगमेंट है ना ये हो O2C सेगमेंट, यानी कि ऑयल टू केमिकल सेगमेंट, जहां नवमा इक्विटीज़ की अगर बात की जाए तो कंपनी का जो EBITDA होने वाला है उसके अंदर 41% की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। राइट, EBITDA के अंदर 41% की ग्रोथ नजर आ सकती है। उसके साथ साथ अभी जिस सेगमेंट के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं इसके अंदर भी वही चीज़ हमें बोला गया है कि कंपनी का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है इसके अंदर 11.4% की ग्रोथ हमें आ सकती है, EBITDA के अंदर 9.4% की ग्रोथ आ सकती है और उसके साथ साथ जो कंपनी का नेट प्रॉफिट से उसके अंदर दोस्तों एक ड्रॉप हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा बोला गया है। और जो ड्रॉप कहाँ नजर आएगा, O2C बिजनेस के अंदर इनका नेट प्रॉफिट्स के अंदर हमें ड्रॉप आ सकता है। आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर हाउएवर इज एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप 5.7%, यानी कि जो O2C सेगमेंट के अंदर प्रॉफिट से वो कंपनी का घटने वाला है, वो लॉस कंपनी अपना जनरेट करने वाला है, यानी कि वहाँ एक ड्रॉप हमें नजर आने वाला है। उसके साथ साथ इनके द्वारा ये भी बोला गया है कि कंपनी का जो रिटेल सेगमेंट है, यानी कि रिटेल सेगमेंट राइट, तो जो कोर कंपनी का बिजनेस है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो रेवेन्यूज है उसके अंदर 23% की ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ आने वाली है और कंपनी का जो EBITDA है उसके अंदर भी 28% की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल बेसिस के ऊपर जो नंबर्स हमें प्रेजेंट किया है, जो डेटा हमें दिया गया है Q4 रिजल्ट्स का एक प्रीव्यू का, वो बहुत अच्छा खासा शानदार तरीके से है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रिलायंस कंपनी के अंदर अच्छी खासी तेजी हमें कल के दिन से हमें कंटिन्यू हो सकती है। और अगर कंपनी मार्केट जो एक्सपेक्ट करके चल रहा है वैसे कंपनी अगर परफॉर्म करता है तो आप समझ सकते हो दोस्तों कितना ज़्यादा हमें तेजी आएगा, क्योंकि जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चलता है वैसे कंपनी परफॉर्म करता है ना, तो लगातार मार्केट बहुत अच्छा खासा पॉजिटिविटी के अंदर हमें रिएक्ट उस कंपनी के अंदर करता है। अभी टेक्निकल चार्ट देखोगे तो येलो लाइन इंडिकेट्स करता है 50 दिन का मूविंग एवरेज, ग्रे लाइन इंडिकेट्स करता है 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के ऊपर आता है और तभी कंपनी के द्वारा एक सपोर्ट हमें लिया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये है 50 दिन का मूविंग एवरेज और इस लाइन के ऊपर हमें कंपनी ने पहले भी सपोर्ट लिया हुआ था। इससे पहले भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर कई बार हमें रिलायंस के द्वारा एक सपोर्ट हमें लिया गया है। लेकिन अगर कोई कंपनी 50 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक करता है ना, फिर एक लास्ट चांस होता है 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर यही कंपनी हमें सपोर्ट लेता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही से कंपनी सपोर्ट ले और यही से एक तेजी, एक बड़ा ब्रेकआउट हमें कंपनी करे। और जैसे कंपनी 3000 रुपीज़ का लेवल्स ब्रेक करेगा आप समझ जाना कि बड़े टारगेट्स हमें नोट किए जा सकते हैं। एक और दोस्तों पॉजिटिविटी है रिलायंस कंपनी के अंदर, जैसे ही म्यूचुअल फंड्स का डेटा
हमने विप्रो के अंदर डिस्कस किया था, विप्रो के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हर एक महीने के अंदर बड़ी बड़ी खरीदारी हमें विप्रो कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स कर रहे थे। सिमिलर तरीके से जो बड़ी खरीदारी है वो रिलायंस कंपनी के अंदर हमें म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं। आप देख सकते हो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, हर एक महीने के अंदर बहुत बड़े बड़ी बाइंग हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा अच्छी कंपनीज के अंदर, फंडामेंटली कंपनीज के अंदर, रिलायंस जैसी कंपनीज के अंदर हमें लगातार दोस्तों बाइंग की जा रही है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि जो रिजल्ट्स हमें आने वाला है वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक बढ़िया तरीके से कंपनी हमें रिजल्ट प्रेजेंट करे। और जो कंपनी करंटली जो लेवल्स के अंदर ट्रेड कर रहा है, ये कंपनी का सपोर्ट लेवल है, ये कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल है। जब भी कंपनी नीचे आता है सपोर्ट लेता है, जब भी कंपनी ऊपर रहता है एक रेजिस्टेंस कंपनी फेस करता है। लेकिन अभी क्या है, जैसी कंपनी बढ़िया तरीके से रिजल्ट्स हमें परफॉर्म करता है ना, वैसे आपको कल के दिन एक बड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकता है। एंड जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया गया था कि एक बार कंपनी अगर 3000 रुपए का लेवल्स को अगर क्रॉस करता है, ये लेवल्स को जैसे कंपनी क्रॉस करता है, पहला 3400 रुपीज तक का टारगेट और दूसरा 3600 रुपीज तक का टारगेट रिलायंस से कंपनी हमें अचीव करके दे सकता है। तो दोस्तों जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना है, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलने वाला है। क्योंकि फेब महीने से कंपनी लगातार हमें कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे कि IRCTC के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कंपनी लगातार हमें राउंड नंबर के नीचे, राउंड नंबर के आसपास हमें कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन जैसे ब्रेकआउट दिया वैसे कंपनी के अंदर हमें तेजी नजर आया हुआ था। अभी हम बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट कंपनी को लेके भी बहुत सारे लोगों को डाउट्स है। तो डाउट्स क्या था, एक पॉइंट नोट करने की, ट्राइडेंट ने जो परफॉर्म किया है आज के दिन 2% तक का तेजी था, 39 रुपीज़ की क्लोजिंग हुआ। अभी जो लोगों को डाउट्स है कि सर क्या अभी ट्राइडेंट के अंदर के निवेश करने का मौका है क्या? अभी कंपनी जैसे बीच में कंपनी के अंदर हमें लगातार तेजी आया हुआ था एंड 37 रुपीज़ के आसपास हमने बाइंग किया था और कंपनी 52 रुपीज़ के आसपास हमें अपना लेवल्स अचीव किया था। लेकिन जब से मार्केट हमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिल हुआ है तब से लगातार कंपनी के अंदर एक गिरावट आया था और अभी भी कंपनी वही प्राइस रेंज के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। तो क्या यहाँ से भी कंपनी नीचे जाने वाला है या फिर कंपनी यहाँ रुकेगा? क्योंकि अभी तक हमें ट्राइडेंट के अंदर गिरावट जो हुआ है, अभी भी कंपनी 40% की गिरावट के ही अंदर हमें ट्राइडेंट की कंपनी हमें दोस्तों ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों देखिएगा, आपको 2 पॉइंट हमेशा नोट करना है। पहला जो पॉइंट है, कंपनी का रेवेन्यूज बढ़ना चाहिए। सेकंड जो पॉइंट है, कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ना चाहिए Q4 रिजल्ट्स के अंदर। जैसे कि ये जो बड़ी गिरावट हमें हुआ था ना 40% तक का, जब ट्राइडेंट हमें करेक्ट हुआ था, ये गिरावट का कारण क्या था? क्योंकि कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर बुरा परफॉर्म कर रहा था। मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था उस तरीके से बिल्कुल भी ट्राइडेंट हमें परफॉर्म नहीं कर रहा था। इसी वजह से लगातार हमें ट्राइडेंट के अंदर गिरावट नजर आ रहा था। अभी अगर आप देखोगे जो कंपनी है ट्राइडेंट, नेट प्रॉफिट्स 144 करोड़ से घट के 131 करोड़ परफॉर्म किया, 131 करोड़ से घट के 91 करोड़ परफॉर्म किया, फिर 91 करोड़ से घट के 90 आया। यानी कि जो कंपनी का प्रॉफिट्स तो लगातार गिर रहा था, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर के अंदर देखोगे तो 109 करोड़ 90 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 109 करोड़। यानी कि जो लगातार कंपनी डाउन ट्रेंड सीक्वेंस फॉलो कर रहा था, लगातार प्रॉफिट जो घट रहा था, फाइनली हमें Q3 रिजल्ट्स के अंदर हमें प्रॉफिट्स के अंदर जंप आया। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी का अगर Q4 रिजल्ट्स के अंदर भी जंप आता है, यानी कि 109 करोड़ से भी अगर कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ के 120 करोड़, 125 करोड़, 130 करोड़ होता है, मार्केट बहुत अच्छा खासा दोस्तों पॉजिटिविटी के अंदर रिएक्ट करेगा और बड़ी तेजी हमें ट्राइडेंट कंपनी के अंदर नजर आएगी। क्योंकि ओवरऑल अगर आप ट्राइडेंट कंपनी का टेक्निकल चार्ट एनालाइज करके चलेंगे तो ये टेक्निकल चार्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव दोस्तों वर्क करता है। लेकिन अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगा तो ही दोस्तों इफेक्टिवली वर्क करेगा। देखिएगा, ये कंपनी का एक ट्रेड लाइन और यही ट्रेड लाइन के ऊपर हमें ट्राइडेंट के द्वारा लगातार दोस्तों सपोर्ट लिया जाता है। जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है, ट्रेड लाइन के आसपास आता है, तभी तभी कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया जाता है। एंड अभी भी कंपनी वही सपोर्ट लेवल पर, वही ट्रेड लाइन के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हो ये कंपनी का हमें ट्रेड लाइन है और यहाँ करंटली कंपनी हमें ट्रेड कर रहा है। एंड ऊपर से अगर आप देखोगे तो ऊपर से भी कंपनी का लगातार हमें एक रेजिस्टेंस कंपनी ले रहा था, ऊपर से भी एक ट्रेड लाइन भी हमें नोट किया जा सकता है। देखिएगा अभी क्या है ना, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, ट्राइडेंट कंपनी का Q4 का रिजल्ट देखना है निवेश करने से पहले कि कंपनी कैसा परफॉर्म करता है। अगर कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ा, रेवेन्यूज बढ़ा, तो आप समझ जाना कि ये ट्रेड लाइन जो नजर आया हुआ है ना, बड़ी तेजी, बड़ी रैली हमें ट्राइडेंट के अंदर दिखाई दे सकता है और सबसे पहले कंपनी 60 रुपीज तक का टारगेट हमें अचीव कर सकती है। एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, निवेश करने से पहले सबसे पहले ट्राइडेंट कंपनी का Q4 का रिजल्ट देखना और उसके बाद निवेश करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है भारत बिजली लिमिटेड, जो कि 6834 रुपीज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है और
मैक्सिमम में कंपनी ने 527% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी जिस कंपनी ने 1:2 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 2 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस करके चल सकते हो। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।